नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत करता हूं और आज मैं बात कर रहा हूं हरियाणा को लेकर। हरियाणा में जिस तरीके से उथल-पुथल हुई और हरियाणा में एक तरीके से सारी चीज़ें बदलती हुई नज़र आ रही हैं। क्या ये 2024 के चुनाव को लेकर क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने ताश के पत्तों की तरह न केवल खट्टर वहाँ के जो वर्तमानिक सीएम हैं उनको फेंटा, ताश की गड्डियों में जो पत्ते फेंटे जाते हैं उस तरह, या फिर जेजेपी को भी फेंट दिया और जो नए सीएम बने हैं उसके पीछे की वजह क्या है, आज इस पर बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे शेयर कीजिएगा। देखिए, सैनी साहब को बनाने का और जो बल्कि कुरुक्षेत्र से सांसद भी हैं, एक बड़ा मैसेज है बीजेपी का, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि ख़ास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा के उस भूभाग पर और ख़ास तौर से दिल्ली के अलीपुर के आसपास और राजस्थान में भी जो सैनी समाज रहता है और वो एक तरीके से ओबीसी में आता है और ओबीसी भरपूर बीजेपी को 24 में समर्थन दे। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से हरियाणा में या राजस्थान में ओबीसी की राजनीति और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में जो ओबीसी के सहारे बीजेपी टिकी हुई है, तो बीजेपी ये चाहती है कि ओबीसी उसके साथ भरपूर मात्रा में आए। इसीलिए आप देखिए कि ओबीसी नेता को बीजेपी रातों रात सीएम बना देती है। कल तक जिसका नाम नहीं था और कल तक ये कहा जा रहा था कि अगर जेजेपी चली जाती है तो कहीं ना कहीं फिर वापस खट्टर साहब को ही बनाया जाएगा, क्योंकि 2 दिन पुरानी अगर आप खबर देखें महज आपको पता चलेगा कि द्वारका एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के दौरान नरेंद्र मोदी किस तरीके से खट्टर साहब की पीठ ठोक रहे थे और खट्टर साहब को बता रहे थे कि वो पुराने दिनों के उनके यार हैं। और अगर आप देखिए तो कैसे कह रहे थे ये खट्टर साहब, और उन्होंने साथ में दरिया बिछाई हैं और स्कूटर के पीछे खट्टर साहब के साथ वो बैठकर नरेंद्र मोदी हरियाणा के अलग अलग जगहों पर घूमे हुए हैं। तो ये समझना ज़रूरी है कि आखिर नरेंद्र मोदी या अमित शाह फैसला लेते हैं तो इस फैसले के पीछे की वजह क्या है और आखिर क्यों रातों रात सब कुछ बदल दिया जाता है। पहली चीज़ देखिए, बीजेपी जिन भी छत्रपों के साथ, क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करती है और तो उनके छोड़े जाने पर, या वो बीजेपी को छोड़े या बीजेपी उनको छोड़े, कहीं ना कहीं उस पूरे क्षेत्रीय दल को ही बीजेपी तोड़ देती है। आपको पता है किस तरीके से एनसीपी को सीधे तौर पर ख़त्म किया, शिवसेना को सीधे तौर पर ख़त्म किया और अलग अलग राज्यों में छत्रपों को बीजेपी पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर देती है। और गैर जाट की राजनीति करने वाली बीजेपी, अब अगला निशाना उसके लिए जेजेपी है। और जेजेपी के कुल मिला के 10 विधायक हैं, जिसमें आपको पता है कि केवल आज जो दिल्ली में जो मीटिंग हुई उसमें केवल 3 विधायक पहुंचे, यानी कि 7 विधायक उस मीटिंग से जेजेपी के गायब रहे, जिसमें चौटाला साहब, उनकी मां और उनका एक अभिष्ट मित्र जो कैबिनेट मंत्री भी रहा है वो भी गायब था। तो आप समझिए जेजेपी भी टूटने की कगार पे है। और जेजेपी अगर टूटती है तो अब उसकी पार्टी का सिंबल, पार्टी का अध्यक्ष और पार्टी का सब कुछ जो है वो किसके हाथ में जाएगा। और अगर हरियाणा में बीजेपी किसी भी ऐसी जाट राजनीति करने वाली पार्टी को तोड़कर अलग खड़ा कर देती है और कहीं 2024 के चुनाव में जेजेपी अलग चुनाव लड़ती है और चौटाला साहब की पार्टी अलग चुनाव लड़ती है, या फिर कांग्रेस में अगर आप समझिए कि हुड्डा साहब अलग चुनाव लड़ते हैं, तो जाट वोट अगर बटेंगे, स्प्लिट होंगे, तो कहीं ना कहीं जो गैर जाट वोट है वो बीजेपी के पास एक मुश्त आएंगे। और ये भी नहीं कहा जा सकता कि जो लोकसभा चुनाव में उस पर जाट मोदी को वोट नहीं देते। जाट बहुत बड़े पैमाने पर मोदी को लोकसभा चुनाव में वोट देते हैं, नहीं तो बीजेपी 10 में से 10 लोकसभा सीटें नहीं जीत पाती। देखिए, खट्टर को हटाकर कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी को पूरी तरीके से बीजेपी ने ध्वस्त किया है। आपको पता है पूरी कैबिनेट के साथ सीएम बदलने की राजनीति और रणनीति बीजेपी लगातार अलग अलग राज्यों में उसका इस्तेमाल करते रही और बीजेपी को उसका सीधे तौर पर फ़ायदा भी मिलता रहा है। और ऐन वक्त 24 के चुनाव से पहले और ख़ास तौर से हरियाणा के विधानसभा चुनाव से पहले आप सीएम से लेकर पूरी की पूरी मंत्रिमंडल को अगर ताश के पत्ते की तरफ फेंट देते हैं तो कहीं ना कहीं उसका लाभ बीजेपी को मिलेगा। आपको पता है गुजरात में और राज्यों में बीजेपी पहले भी ऐसा कर चुकी है। और 24 के चुनाव को लेकर नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ये बीजेपी पूरी तरीके से किसी भी प्रकार के, मुझे लगता है कि वो कोई भी रिस्क लेने की अवस्था में नहीं है। इसीलिए जेजेपी से गठबंधन तोड़कर बीजेपी 48
आप समझिए कि 90 में से 48 अगर आपके पास विधायक मौजूद हैं, भले उसमें से 6 और 7 निर्दलीय ही मौजूद हैं, और गोपाल कांडा भी एक विधायक हैं अगर बीजेपी के साथ मौजूद हैं। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी को पता नहीं था कि अगर वो गठबंधन तोड़ते हैं तो वो वापस सरकार बना पाएंगे, बचा पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इसमें एक और चीज़ सबसे खास महत्वपूर्ण निकलता है, क्या ये बीजेपी को फ़ायदा करेगा जेजेपी के साथ गठबंधन का तोड़ना? क्या खट्टर साहब की राजनीति या खट्टर साहब को केंद्रीय राजनीति में लाने की जो चाहत बीजेपी की है, और ख़ास तौर से नरेंद्र मोदी उनको हरियाणा की राजनीति से निकाल कर सेंट्रल की लीडरशिप की कतार में खड़ा करना चाहते हैं, क्योंकि हरियाणा में पार्टी के साथ गठबंधन के साथ उनका कुछ खास लगाव या फिर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ खट्टर साहब जमते नहीं हैं, ना कर पाते हैं। पिछले 9 सालों में आप देखिए जिस तरीके से कानून व्यवस्था से लेकर राजनीतिक उहापोह की स्थिति खट्टर साहब के सामने रही, और एक तरीके से लचर व्यवस्था के वो शासक बन के रहे। तो क्या पता सैनी साहब जो नए सीएम बने हैं वो बेहतर कर पाएंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन 24 के चुनाव को लेकर ये जो बड़ा अपडेट हुआ है हरियाणा में, वो क्या गुल खिलाएगा, और क्या टैली बीजेपी की 10 लोकसभा सीटों की वो कम होगी या फिर और बढ़ेगी, ये देखने और समझने का विषय है जो आपको भविष्य में दिखाई देगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में इससे जुड़ी हुई कोई जानकारी है तो वो भी देने की कोशिश कीजिएगा। साथ जुड़ने के लिए, मुद्दे पर बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। नमस्कार।